सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, कि सपने एक देखोगे और मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.1। ठीक है, तो इसका आज हम चौथा क्वेश्चन पढ़ाएंगे और इसके पहले के 3 तक क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और देखिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब हमें इसमें क्या बताना है कि जो इसमें से ये जो संख्या दी हुई है क्या ये एपी है। एपी का फुल फॉर्म अगर ना पता हो तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर कोई एपी में है तो इसका सार्वधातुक मतलब क्या होता है? डी। तो सार्वधातुक का मतलब होता है जो 2 संख्याओं के बीच में अंतर होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सार्वधातुक। तो ज्ञात कीजिए और इनके 3 पदों तक ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? हल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? पहले हम इसका सार्वधातुक ज्ञात करना, तो डायरेक्ट सार्वधातुक निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे D1 बराबर, इसे हम A1 मान लेंगे, इसे A2, इसे A3 और इसे A4। तो लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया हुआ है? 4 माइनस, और A1 कितना दिया है? 2 बराबर 2 आ जाएगा। अब D2 निकाल लेते हैं बराबर, D2 में क्या आ जाएगा? A3 में से A2 को घटा देंगे, तो A3 माइनस A2 बराबर, A3 यहाँ पे कितना है? 8 है, माइनस A2 कितना है? 4। तो बराबर, अगर इसमें 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 4, तो D2 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो D1 का मान जितना है उतना D2 का मान नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि D1 बराबर नहीं है D2 के। तो क्या लिख देंगे? अतः यह सूची एपी में नहीं है। तो लिख देते हैं अतः यह सूची एपी में नहीं है। तो चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2,5/2, 3, 7/2। तो इसे भी हमें क्या करना है? एपी बताना। ठीक है, तो चलिए इसे हम हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे, पहले हम इसका सार्वधातुक ज्ञात कर लेते हैं। तो D1 बराबर A1, A2, A3 और A4। तो D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 बराबर, A2 कितना दिया हुआ है? 5/2 माइनस, और A1 कितना दिया है? 2, और 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे बराबर, अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 5 माइनस 2, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा बराबर 1/2। तो ये D1 का मान है। अब हम D2 का मान देख लेते हैं। तो D2 बराबर कितना आएगा? यहाँ पे A3 माइनस A2। तो A3 कितना है यहाँ पे? 3, और A2 कितना है? 5/2। तो इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और यहाँ पे जब हम 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 3 6, माइनस 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा बराबर 1/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि इसका सार्वधातुक D बराबर 1/2 है। अतः यह सूची एपी में है। अतः यह सूची एपी में है। अब ठीक है, इसने क्या बोला है? यदि एपी में हो तो इसका सार्वधातुक ज्ञात हमने कर लिया है और इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसके 3 पद और ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके आगे अब हम क्या लिखेंगे कि जब हम मतलब किस और पद निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र क्या होता है? जैसे अपन को A5 मतलब कि 5वां पद निकालना है तो A5 लिख लेंगे। तो अगर हम 5 में से एक संख्या घटा देंगे तो क्या सूत्र होता है? A + 4D।
ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो A5 ठीक है, और ए का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। 2 क्या है, पहला पद है, और 4 हमने सार्वंतर कितना निकाला है, 1/2, तो लिख देंगे 1/2। अगर हम डायरेक्ट यहीं पे काटना चाहें तो काट देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 2 + 2 बराबर A5 बराबर आ जाएगा 4। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो अब हम यहाँ पे A6 निकाल लेते हैं। तो A + 5D आ जाएगा। A का मान कितना निकला था, 2 ठीक है, प्लस 5 और D का मान कितना था, 1/2। तो A6 बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2 + 5/2 हो जाएगा, बराबर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा बटे, और 1 का इसमें भाग देंगे तो 4 + 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद कितना आएगा, A6 बराबर 9/2 आ जाएगा। A और A7 बराबर A + 6D। तो A का मान कितना है, 2, 6 गुणा D का मान कितना है, 1/2। तो 2 एकम 2, 2 3 6 बराबर 3 में से 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। A7 बराबर इतना। AP के 3 और पद, 3 पद कौन कौन से हैं, एक 4 निकला था और दूसरा 9/2 और तीसरा 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि -1.2, 3.2, माइनस, यहाँ पे भी -5.2, और -7.2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। तो इसमें हम पहले क्या लिख देते हैं, प्रथम पद दिया है प्रथम पद A बराबर कितना है, -1.2, और D कितना है, D1, तो A2 - A1, तो A2 कितना है, -3.2 माइनस, और यहाँ पे भी -1.2, तो माइनस A माइनस प्लस हो जाएगा, 3.2 + 1.2, तो यहाँ पे कितना मान आएगा, माइनस का 2.0 आ जाएगा D1 का मान। अब D2 का देख लेते हैं। D2 बराबर A3 - A2, तो A3 का मान कितना है, -5.2 माइनस, और A2 का मान कितना है, 3.2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, D2 बराबर -2.0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यह सूची AP में है, हाँ यह है सूची AP में है, अतः इसका सार्वअंतर D बराबर कितना है, -2.0 है, ठीक है। तो अब हम इसके 3 पद और ज्ञात कर लेते हैं। तो लिख देते हैं, यहाँ पे 4 पद तक दिया है, तो A5 बराबर कितना होता है, A + 4D। तो यहाँ पे सार्वंतर प्रथम मतलब A कितना दिया हुआ है, -1.2 प्लस 4 गुणा D का मान कितना आया है, -2.0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1.2 प्लस 4 दूनी 8, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करे थे, -8, तो यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9.2, A5 हो गया। अब हम यहाँ पे A6 निकाल लेते हैं।
तो A6 बराबर A+5D। तो A का मान कितना है -1.2 प्लस 5 गुणा D का मान कितना है -2 बराबर -1.2 प्लस 5 दूनी कितना होता है 10 माइनस का 10 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 11.2। तो ये A6 का मान है और A7 बराबर कितना हो जाएगा A+6D। तो A का मान -1.2 प्लस और 6 गुणे -2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1.2। अगर हम माइनस प्लस गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे माइनस का 13 आ जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, 13.2 A7। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः इसके 3 पद कौन कौन से हैं। पहला प्रथम पद क्या है -1.2 है और A5 कितना है, मतलब कि पहला पद कितना है -9.0 और इसमें पहला पद कौन सा है माइनस, तो A5 कितना निकला यहाँ पे -9.2 और दूसरा कितना लिखा है -11.2 और तीसरा -13.2 निकला है। तो चलिए अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन, ये क्या कहता है -10, -6, -2, और प्लस में 2 डॉट डॉट। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं हल। तो यहाँ पे लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है बच्चों, प्रथम पद। तो प्रथम पद A बराबर कितना है -10 है। तो सार्वंतर D1 बराबर A2 - A1। तो A2 कितना है -6 है और -10 -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 4, D1 बराबर 4 आ जाएगा। तो अब D2 देख लेते हैं, A3 - A2। तो A3 का मान कितना है -2 है, माइनस और -6, तो -2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 6 बराबर D2 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो हमें क्या देखने को मिला कि D1 और D2 दोनों के मान समान है। तो क्या लिख देंगे, अतः यह सूची AP में है। अतः यह सूची AP में है, इसका सार्व अंतर D बराबर 4 है। तो अब हमें इसके पद ज्ञात कर लेते हैं। तो A5 बराबर कितना होता है A+4D। तो A का मान कितना है यहाँ पे -10 प्लस 4 गुणा D का मान कितना निकला है 4। तो -10 प्लस 4 चौको 16। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा A5 बराबर। अब A6 देख लेते हैं। तो A+5D। तो A का मान यहाँ पे कितना है -10 है प्लस 5 गुणा D का मान कितना निकला था 4 बराबर -10 प्लस 5 चौको कितना होता है 20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, A6 बराबर 10 आ जाएगा। अब A7 बराबर A+6D। तो A का मान कितना है -10 प्लस 6 गुणा D का मान कितना है 4। तो यहाँ पे -10 प्लस 6 चौको कितना होता है 24। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 A7 बराबर। तो ये है हमारे मान 1, 2, 3 और प्रथम पद कितना है यहाँ पे 10 है। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2,
और 3 + 3 √2 कॉमा डॉट डॉट। तो हमें इसमें पहले हम इसका प्रथम पद लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल। क्या है दिया है, प्रथम पद a बराबर कितना है, यहाँ पे 3 है। तो d कितना आ जाएगा, d1 बराबर a2 - a1। तो a2 यहाँ पे कितना है, 3 + √2 - 3। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, √2। तो ये d1 हो जाएगा। तो अब d2 देख लेते हैं। d2 कितना है, a3 - a2। तो a3 कितना है, 3 + 2 √2 - 3 + √2। तो 3 से 3 तो कट जाएगा। अब जब हम 2 अंडर रूट में से एक अंडर रूट घटाएंगे तो एक तो बचेगा ही। तो लिख देंगे √2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे यह है सूची AP में है, इसका सार्व अंतर d बराबर कितना आया है, √2 है। तो अब हम इसके पद ज्ञात कर लेते हैं। तो a5 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, a + 4d। तो a का मान यहाँ पे कितना है, 3 है, प्लस 4 गुणा √2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 + 4 √2। ये a5 हो जाएगा। अब a6 ज्ञात कर लेते हैं। a6 बराबर कितना आ जाएगा, a + 5d। तो यहाँ पे a का मान कितना है, 3 है, प्लस 5 गुणा √2। तो ये हो जाएगा a6 का मान। तो a7 देख लेते हैं, a + 6d। तो a का मान कितना है, 3 प्लस 6 √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 का मान। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। अतः इसका प्रथम पद 3 है और ये उसके 3 और पद। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा 6वां क्वेश्चन। ये क्या है कि 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222 डॉट 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 करके। ठीक है, तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। हल। तो इसका हम सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो d1 बराबर a2 - a1। तो a2 का मान कितना है, 0.22 - 0.2। तो बराबर जब हम इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0.02 आ जाएगा। d1 हो जाएगा और d2 कितना निकलेगा, बराबर a3 - a2। तो a3 कितना है, 0.222 - 0.22। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, d2 बराबर, तो 0 आ जाएगा और 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा और 2 में से फिर 2 जाएगा तो 0 और फिर 2 बच जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, अतः d1 बराबर नहीं है d2 के, इसलिए यह सूची क्या है, यह सूची AP में नहीं है। तो चलिए अब हम इसका अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है हमारा 7वां क्वेश्चन। तो ये क्या है, 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट। तो ये है। ठीक है, तो इसे आप लोग को तो देखने से ही पता चलता होगा कि इसका जो सार्वंतर है कितना आएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, हम हल किए दे रहे हैं। हल बराबर, तो ये तो सरल है, आप लोग निकाल लीजिएगा। आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।